आजादी के 75वें अमृत महोत्सव रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार डॉक्टर निर्मला गुप्ता और डॉक्टर ठाकरे के तत्वाधान में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा का एक दिवसीय कार्यशाला पद्मनाभपुर MIG आशीर्वाद भवन दुर्ग में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि का सम्मान कर प्रशस्ति पत्र और पुष्प गुच्छ श्रीफल भेंट किए गए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर पधारे हुए अतिथिगण मुख्य अतिथि ज्ञानेश शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, अध्यक्षता शंभू दयाल भारती, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा रायपुर छत्तीसगढ़ दुर्ग, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर KR ठाकुर, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्ग, मुख्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गुरमीत कौर छाबड़ा, प्राचार्य संस्कार सिटी कॉलेज राजनांदगांव, रामफल शर्मा समाज सेवी दुर्ग, लालचंद जैन, अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ दुर्ग। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में भिलाई से ममता साहू ने सूर्य नमस्कार कर बताया, तो वहीं जल नीति और सूत्र नीति सबके सामने प्रैक्टिकल कर हम सबको जानकारी दी। साथ ही साथ यह भी बताया कि जल नीति और सूत्र नीति चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करें। आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण ने प्राकृतिक योग आयोग क्यों जरूरी है इस विषय पर विस्तार से बताया। तो वहीं डॉक्टर मानसी गुलाटी, जो कि एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग के विषय में जानकारी दी। वहीं ब्रह्म कुमारी से आई हुई बहन ने भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर छाबड़ा ने भी हमें जानकारी दी। मुख्य रूप से ज्ञानेश शर्मा और शंभू दयाल भारती ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से बताई कि प्राकृतिक योग चिकित्सा क्यों आवश्यक है और हमारे मानव जीवन में क्या विशेषताएं रखती हैं। LC एक्सप्रेस न्यूज से दुर्ग से विजयलक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। यदि हमारा जीवन प्राकृतिक हो तो कभी रोग होगा ही नहीं। रोग से बचने के लिए हमको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपना जीवन प्राकृतिक बनाना होगा। इसके लिए हम 5 बातों पर ध्यान देते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, हवा, अपने अग्नि, पानी और मिट्टी। इन 5 के माध्यम से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। यदि ये 5 मात्राएं यदि संतुलित मात्रा में है तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि इनमें कोई भी मात्रा जो है कम या ज्यादा हो तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो प्रकृति से जुड़ना होगा। हमें अपना जीवन जो है प्राकृतिक बनाना होगा। जैसे कि हम ये देखते हैं, हम पौधे को वृक्ष से, पौधे को जो है यदि हम जो है मिट्टी भूमि से अलग कर दें तो पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। वैसे ही हम प्रकृति से दूर हट जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। यदि हमको स्वस्थ होना है फिर से प्रकृति की ओर लौटना हो पड़ेगा, रिटर्न टू द नेचर, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। हमारा शरीर दवाई से तो नहीं बना है, तो दवाई से कैसे ठीक होगा? हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से रोग मुक्त भारत तभी हो सकता है जब हम लोगों के दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रयास करें। और यही कारण है कि आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक जन चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग प्रकृति के पास उपलब्ध अनेक ऐसे ऊर्जावान तत्व हैं जिनको हम आत्मसात करके उपचार और बचाव ये दोनों प्राकृतिक चिकित्सा और योग के पास उपलब्ध है। अगर हम नियमित रूप से योग करेंगे, आधा घंटा अपने दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे,
मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सारे प्रकार के रोगों से अपने आप को बचा के रखेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा ही, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अनावश्यक ढंग से